चलो आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डी, इसको शॉर्ट में बोलेंगे 3D, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, तो 3D का इस तरीके से प्लेन होता है, 3D प्लेन। जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। कोई पॉइंट यदि एक्स एक्सिस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या कोऑर्डिनेट होंगे? एक्स एक्सिस पे यदि कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a,0, x,0,0,0। उसका y और z कोऑर्डिनेट 0 होगा। एक्स एक्सिस पे यदि कोई पॉइंट है तो उसका y और z कोऑर्डिनेट 0 होगा। पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या हो जाएगा? y एक्सिस पे पॉइंट क्या होगा, कौन बताएगा? पॉइंट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे पॉइंट क्या होगा? कौन बोलेगा? बता रहे? 0,y,0 0,y,0। पॉइंट ऑन z एक्सिस, z एक्सिस पे पॉइंट क्या होगा? हाँ भाई केविन, केविन तुम बताओ z एक्सिस पे पॉइंट क्या होगा? 0,0,z। उसका x और y कोऑर्डिनेट 0 होगा, z कोऑर्डिनेट होगा सिर्फ। ठीक है, दूसरी बात है x कोऑर्डिनेट का मतलब होगा डिस्टेंस फ्रॉम yz प्लेन। डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। y कोऑर्डिनेट का मतलब होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम xz प्लेन। यहाँ पे टोटल 3 प्लेन बन रहे हैं। ये जो बोर्ड के ऊपर है वो xy प्लेन है, yz प्लेन इधर हो जाएगा और zx प्लेन ऐसे नीचे हो जाएगा। दिस इज zx प्लेन। तो z कोऑर्डिनेट का मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम xy प्लेन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम xy प्लेन। ये xy प्लेन है, यहाँ पे यदि कोई कोऑर्डिनेट है एयर में तो z कोऑर्डिनेट का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम xy प्लेन। xy प्लेन से वो कितना बाहर निकला हुआ है, xy प्लेन से जितना बाहर निकला हुआ होगा वो उसका उतनी लेंथ उसकी z कोऑर्डिनेट होगी। ठीक है, लिख लीजिए।
लिख लिया है क्या? आगे सबसे इंपॉर्टेंट बात लिख लीजिए, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस को शॉर्ट में लिखेंगे डीसीज। If a line makes, if a line or a vector, if a line or a vector makes angle alpha comma beta comma gamma with x comma y comma z axis respectively, then cos alpha, cos beta, cos gamma, cos alpha, cos beta, cos gamma are called as direction cosines, are called as direction cosines of a line. कोई भी लाइन यदि कोऑर्डिनेट एक्सिस से एंगल बनाती है, कोई भी लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस से जो भी एंगल बनाती है, जैसे मान लीजिए कि ये एक लाइन है, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस आपकी तरफ आ रही है, जेड एक्सिस से ये अल्फा एंगल बना रही है, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा एंगल बना रही है। तो इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस लाइन डीसीज, L is equal to cos alpha, M is equal to cos beta, N is equal to cos gamma. Cos alpha, cos beta, cos gamma are called as the direction cosines of the line. और अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स मेड बाय द लाइन विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो उसको आप उन सब का कोस ले लीजिए, तो कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा जो है वो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं किसी भी लाइन के। आवाज आ रही है ना मेरी? वो किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। एक इसमें प्रॉपर्टी होती है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू होगा 1। मतलब इसको हमने L से रिप्रेजेंट किया, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 होता है। ये प्रॉपर्टी होती है। L M N तो हम उसको छोटा बनाने के लिए L M और N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 होता है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये एक प्रॉपर्टी होती है। किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा।
आज ही लिख लिया सबने डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में? बड़ा आसान है। लाइन जो एंगल्स बनाती है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ में, उसका कोस ले लो आप। कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा आर कॉल्ड एज डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। बहुत आसान है। लिख लिया है सबने? अब भाई आर्यम लिख लिया क्या? हाँ सर, लिख लिया। आगे है डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज को शॉर्ट में बोलेंगे डीआरस। डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज के बारे में आप लिख सकते हैं सेट ऑफ 3 नंबर्स A, B, C which are proportional to the direction cosines L, M, N of a line are called as direction ratios of that line. If set of 3 numbers A, B, C which are proportional to the direction cosines L, M, N of a line are called as the direction ratios of that line. मतलब डायरेक्शन कोसाइंस हमने लिया था LMN, तो L अपॉन A इज इक्वल टू M अपॉन B इज इक्वल टू N अपॉन C, ये रेशियो में है, तो ABC आर कॉल्ड एज द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। तो यहां से L की वैल्यू निकल जाएगी, L इज इक्वल टू A लैम्डा, M इज इक्वल टू B लैम्डा, N इज इक्वल टू C लैम्डा। अभी एक प्रॉपर्टी पता है अपन को कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 होता है, तो ये आप रख दीजिए A स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, B स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, C स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो A की वैल्यू कितनी आ गई? L की वैल्यू आ जाएगी A लैम्डा। A लैम्डा की वैल्यू पता है आपको, तो L और उसमें रिलेशन बता रहा हूं मैं। लैम्डा की वैल्यू है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, M इज B लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू डाल दीजिए रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, N की वैल्यू है C लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू डाल दीजिए C अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये एक रिलेशन आ गया डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो में। डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हो तो रेशियो कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन कोसाइंस या रेशियो दिया हुआ हो तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे? वो एक रिलेशन आ गया है। डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज हमेशा किसी भी लाइन के एक रेशियो में होते हैं। L अपॉन A इज इक्वल टू M अपॉन B इज इक्वल टू N अपॉन C, वो एक रेशियो में होते हैं और उनके बीच में जो रिलेशन होता है, आप डायरेक्शन कोसाइंस से निकालना है, रेशियो दिया हुआ है
तो इस तरीके से निकाल सकते हैं a अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, b अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, c अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लिख लिया क्या भाई, समझ आ गया? डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो से, ये एल है। समझ में आ गया क्या? हाँ भाई आनंद। सचिन समझ में आ गया? यस सर। Find the direction cosines of line joining points P है 4, 3, -5, Q हो जाएगा -2, 1, -8। Find the direction cosines of the line joining points 4, 3, -5, -2, -8। अभी तक जो मैंने पढ़ाया है वो यदि आपको नहीं भी समझ में आया हो तो आप उसे भूल जाइए। आप देखिए डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे। आप पहले PQ वेक्टर बना लीजिए उस लाइन का, लाइन इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है तो PQ वेक्टर बना लीजिए लाइन का, जिससे लाइन की डायरेक्शन पता चल जाएगी। तो PQ वेक्टर होता है Q माइनस P, OQ माइनस OP। Q का पोजीशन वेक्टर है हमारे पास में, Q का पोजीशन वेक्टर -2ik प्लस jk -8kk। P का पोजीशन वेक्टर है 4ik प्लस 3jk -5kk। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 6ik 2jk -3kk। तो PQ का हमारे पास में PQ का वेक्टर आ गया, PQ वेक्टर आ गया, मतलब लाइन की डायरेक्शन आ गई। ये लाइन की डायरेक्शन हमारे पास में आ चुकी है। अभी तक यदि थ्योरेटिकली कुछ समझ में नहीं आया है तो छोड़ देना, कोई बात नहीं। अभी जो समझा रहा हूं वो देख लीजिए। कोई भी लाइन का वेक्टर आपको मिलना चाहिए। ये जो PQ वेक्टर लाइन का मिल गया, एक लाइन है जो कि 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो हमारे को PQ वेक्टर मिल चुका है, मतलब लाइन का डायरेक्शन हमें मिल गया है। अब ये जो होते हैं ना, ये डायरेक्शन हमें मिल गया लाइन का, डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज यही होते हैं -6:-2,
ये जो है वो डायरेक्शन रेशियो है, ये डायरेक्शन रेशियो है। इसको आप चाहें तो माइनस सबसे हटा दें तो ये हो जाएगा 6:2:3। यही डायरेक्शन हो गई, उसकी डायरेक्शन के रेशियो यही हो गए, ये डायरेक्शन के रेशियो हो गए। आई का कोएफिशिएंट, जे का कोएफिशिएंट और के का कोएफिशिएंट, तो डायरेक्शन के रेशियो हो गए 6:2:3। ये डायरेक्शन के रेशियो हो गए। अब डायरेक्शन रेशियो को से अपन को डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालना है वो देख लेना। आपको थ्योरेटिकली नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, लाइन का वेक्टर पता चल गया, पी क्यू वेक्टर जिस जिस डायरेक्शन में लाइन है वो हमें डायरेक्शन पता चल गई, लाइन की डायरेक्शन ये रही। वेक्टर एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो लाइन की डायरेक्शन पता चल गई, तो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता चल गए, वो है 6:2:3। आप आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन और सिंप्लीफाई होगा नहीं। अब जो कोस अल्फा होता है, L इज इक्वल टू कोस अल्फा, वो होता है x वाला कोएफिशिएंट जो कि 6 है, i वाला कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय इनका स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा नीचे 36, 40, 49, 7 आ रहा है, तो कोस अल्फा की वैल्यू आ गई। अच्छा, एल एम होता है कोस बीटा, कोस बीटा के लिए जे वाला कोएफिशिएंट 2 अपॉन रूट ऑफ 6 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, वो 7 हो रहा है, तो ये आ गया 2/7। अभी हमने हालांकि यही प्रूव किया था, लेकिन फिर भी आप ये देख लीजिए, n इज इक्वल टू k वाला कोएफिशिएंट 3 अपॉन रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो n की वैल्यू आ गई 3/7। n का मतलब होता है कोस गामा, तो कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा मतलब डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। आप चाहें तो इनका स्क्वायर करके देख लीजिए, 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 आना चाहिए। आप एक बार इनका स्क्वायर करके देख लीजिए 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। वन आ रहा है क्या? हाँ भाई 1 आ रहा है। आगे देखिए, एक सिंपल सी बात है, इफ ए, मैं आपको सिंपलीफाई कर देता हूं। इफ ए वेक्टर is represented by, if a vector is represented by, if a vector is represented by a vector is equal to xi k y k plus z k, then direction ratios जो होंगे drs जिसको हम बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे x is to y is to z। मैं इसको काफी सिंपल कर देता हूं, डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे x is to y is to z, और डायरेक्शन कोसाइंस जो होंगे वो हो जाएंगे x अपॉन, डायरेक्शन कोसाइंस यदि आपको निकालना है तो L इज इक्वल टू, जबकि कोस अल्फा होता है एंगल मेड विद द x एक्सिस,
वो हो जाएगा x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, y अपॉन दूसरा जो है वो है कोस बीटा m, उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं y अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर है कोस गामा, वो हो जाएगा z अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब आप समझ पाएंगे कि कोई भी वेक्टर यदि आपको दिया हुआ है तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं। डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे x टू y टू z, और डायरेक्शन कोसाइंस आपको निकालने पड़ेंगे, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। और इसमें वो जो प्रॉपर्टी लग रही है वो आपको दिख ही रहा होगा कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 हो रहा है। ये आपको यहां से आइडिया लग जाएगा कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक तरीके से ये लिखा हुआ है x अपॉन मोड ए वेक्टर, y अपॉन मोड ए वेक्टर, z अपॉन मोड ए वेक्टर। तो यदि मैं ये ए वेक्टर है तो इस ए वेक्टर से आपको डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएंगे, सॉरी डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे। और यदि हम इसको ए कैप कर दें, ए कैप का मतलब होता है डायरेक्शन, दैट इज किसी भी वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दो, तो x अपॉन मोड ए, y अपॉन मोड ए, z अपॉन मोड ए, तो ये जो है i का कोएफिशिएंट यहाँ पे अभी कोस अल्फा होगा, कोस बीटा जो है वो यहाँ पे डायरेक्ट आप उनको कोसाइंस ही लिख सकते हैं, रेशियोज लिखने की जरूरत नहीं है। यदि यूनिट वेक्टर है तो वो डायरेक्ट आप उसे कोसाइंस ही लिख सकते हैं, ठीक है, आप उसे डायरेक्ट कोसाइन से लिख सकते हैं। यूनिट वेक्टर यदि दिया हुआ है तो i का कोएफिशिएंट, j का कोएफिशिएंट और k का कोएफिशिएंट कोसाइन से होते हैं, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। यहां से समझ आया आपको? समझ आ रहा है यहां से? हाँ भाई केविन, समझ आ रहा है? हाँ सर आ रहा है, क्या आ रहा है? समझ में आ बता, रहा है क्या समझ आया? सर। जो वेक्टर होता है उसके जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो एक्स वाई और जेड उसका होता है डिवाइड बाय उसके मैग्नीट्यूड होता है। और यदि यूनिट वेक्टर होगा तो फिर वो उसके डायरेक्शन कोसाइन ही हो जाएंगे। हाँ i j k के कोएफिशिएंट उसके डायरेक्शन कोसाइन ही हो जाएंगे। बाकी सबको, हाँ भाई निकिता, पूजा, प्रियांशी, यस सर आ गया समझ में। हाँ सर आ गया समझ। मानसी, लक्की, आ गया सर। कुछ भैया, कुछ ग्लिट वाला, आ गया सर। क्रिस भैया, जिया, चिराग,
चलो तो फिर बता देते हैं, आ गया तो। आगे है डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। ऑफ ए लाइन, लाइन का joining points P x1, y1, z1 and q x2, y2, z2। तो पहले हम PQ वेक्टर बनाएंगे। यहाँ पे PQ वेक्टर जो बनेगा वो बनेगा x2 माइनस x1 i के, y2 माइनस y1 j के, z2 माइनस z1 के। पहले PQ वेक्टर बनाएंगे। तो ये जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, डायरेक्शन रेशियोज तो आ जाएंगे आपके पास में। डायरेक्शन रेशियोज आ गए x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। अब बात आती है डायरेक्शन कोसाइंस की। तो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे L इज इक्वल टू cos अल्फा x2 माइनस x1 अपॉन मॉड PQ, m हो जाएगा cos बीटा y2 माइनस y1 अपॉन मॉड PQ, z हो जाएगा cos गामा z2 माइनस z1 अपॉन मॉड PQ। अरे मॉड PQ क्योंकि नीचे तो इनका स्क्वायर ही लिखेंगे ना। मॉड PQ का मतलब है रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। यही है मॉड PQ। लिख लिया है।
चलो एक क्वेश्चन है, if a line makes angle 90 degree, 60 degree, 30 degree with positive direction of x, y, z axis respectively, find direction cosines. Find direction cosines. कौन बोलेगा, कौन बताएगा? क्या आंसर है? डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? किसी ने बोला क्या? डायरेक्शन कोसाइंस what are the direction cosines? हवाई झलक क्या होंगे डायरेक्शन कोसाइंस of this line? तुम बताओ केविन, क्या होंगे? 0, हाफ और √3/2। L इज इक्वल टू बोला था, x जो एंगल बनाता है x एक्सिस के साथ एंगल ही दिया हुआ है, तो फिर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत कहाँ है? cos 30 डिग्री, ये 0, ये √3/2, सॉरी 1/2, और ये हो जाएगा √3/2। तो डायरेक्शन कोसाइंस आ गए 0, 1/2, √3/2। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। अगला क्वेश्चन है, if a line has direction ratio, if a line has direction ratio 2, -1, -2, find direction cosines। ये भी आसान है, डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है। फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियोज गिवन है। डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे L इज इक्वल टू 2/√2² -1² -2²। कितना आएगा? 3, 2/3। m की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1/√2² -1² +-2² हो जाएगा -1/3। और n की वैल्यू क्या आएगी? फॉर्मूला लिखवाया ना अभी, -2/√, डायरेक्शन रेशियो से कोसाइन कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला लिखवाया अभी, 2 बार लिखवा चुका फॉर्मूला। ये -2/3, तो ये आगे डायरेक्शन कोसाइंस रेशियो दिया हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है find direction cosines of a line passing through 2 points. ये भी मैंने अभी बताया आपको, passing through 2 points. Find direction cosines of a line passing through 2 points. तो इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं. अभी मैंने इसका फॉर्मूला लिखवाया है पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स वाला. हाँ भाई, आरुषि आंसर क्या है? सर आंसर है 3/√77, कॉमा -2 अपॉन √77 और 8/√77. कैसे निकाला? हाँ सर वो वाला फॉर्मूला लगाया हमने, h2 - h1 अपॉन pq वाला, और y2 - 5 अपॉन pq, z2 - z1 pq. पहले pq वेक्टर निकाल लो. pq वेक्टर निकाल लो, वो आ जाएगा 3i - 2j प्लस 8k. तो ये जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो आ जाएंगे 3, -2, 8. और डायरेक्शन रेशियोज तो आ गए. डायरेक्शन कोसाइंस जो हैं वो हो जाएंगे 3/mod/pq, -2/mod/pq, 8/mod/pq. mod pq की वैल्यू निकाल लो. रूट ऑफ x के कोई i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर. 9 + 4 + 64 कितना हो रहा है? ये 77. ये है भाई. एक क्वेश्चन है, फाइंड
डायरेक्शन कोसाइंस of a unit vector of x axis, y axis and z axis, ये भी तो एक वेक्टर है. Find the direction cosines of x axis, y axis and z axis. तो डायरेक्शन कोसाइंस dc's of x axis क्या हो जाएगा? x axis एक लाइन है, उसके डायरेक्शन कोसाइंस तो वो होता है कोस अल्फा कोमा कोस बीटा कोमा कोस गामा. एक्स एक्सिस खुद के साथ कितना एंगल बनाएगी? अल्फा इज द एंगल मेड बाय द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस खुद के साथ तो एंगल 0 डिग्री बनाएगी, वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी 90 डिग्री, जेड एक्सिस के साथ भी एंगल उसका 90 डिग्री होता है. एक्स एक्सिस वाली जो लाइन है उसका खुद का ही अपन डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए. डायरेक्शन कोसाइंस होता है कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है तो खुद एक्स एक्स अपने साथ में एंगल 0 डिग्री बनाएगी, वाई एक्सिस के साथ एक्स एक्सिस का एंगल 90 डिग्री होता है और जेड एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ में एंगल होता है 90 डिग्री का. तो कोस 0 होता है 1, कोस 90 0, कोस 90 0. तो ये मैंने आपको एक्स एक्सिस के निकाल के बताया. डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस क्या हो जाएंगे? वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस आप निकाल के बताएं. वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे आर्यम? तो बता आनंद. चलो आरो से तुम बताओ. वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस सर 0, 1, 0. क्यों? कैसे निकला? तू बता केविन कैसे निकाला? सर जो एक्सिस है वो एक्सिस का 90 डिग्री खुद के साथ 0 डिग्री और जेड के साथ 90 डिग्री बनाता है, तो इसलिए 0 1 0 0 90. तो 0, 1, 0. डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस क्या हो जाएगा? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस तो जेड एक्सिस भी खुद के साथ में 0 डिग्री, एक्स एक्सिस के साथ 90, वाई एक्सिस के साथ 90 और खुद के साथ 0 डिग्री. कोस 0 1 होता है, तो ये जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस हो गए. जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस हो गए ये. तो ये x की डायरेक्शन है, ये y एक्सिस की डायरेक्शन और ये z एक्सिस की डायरेक्शन. वैसे भी आप इसमें i कैप j कैप लगाएंगे तो 0 1 i कैप, तो एक तरीके से i कैप ही आ रहा है. यहाँ पे देखें तो केवल j कैप ही आ रहा है, यहाँ पे देखें तो केवल k कैप ही आ रहा है, बाकी तो सारे 0 ही हैं. तो z एक्सिस को k वेक्टर ही रिप्रेजेंट करता है, y एक्सिस को j वेक्टर ही रिप्रेजेंट करता है, x एक्सिस को i वेक्टर ही रिप्रेजेंट करता है. तो वैसे भी आप देख सकते हैं. तो ये डायरेक्शन कोसाइंस हो गए एक्स एक्सिस के.
वैसे डायरेक्शन कोसाइन तो बड़ी आसान सी बात है कि कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है वाई के साथ और जेड के साथ, उनका कोस ले लीजिए, वही डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। तो वो यदि एंगल दिए हुए हैं तो एंगल से निकाल दो, और एंगल नहीं दिए हुए हैं तो फिर आपको डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शो दैट points show that the points are collinear. Show that the points are collinear. एक पॉइंट A है 2, 3, -4, एक B पॉइंट है 1, -2, 3, एक C पॉइंट है 3, 8, -11. Show that the points are collinear. तो ये आप डायरेक्शन रेशियो से कर सकते हैं कि आप AB वेक्टर निकाल लीजिए। AB के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, 1 - 2 -i केप -5 j केप -7 k केप, नहीं 1 - 2 हो गया -5 +7 आएगा। AB के डायरेक्शन रेशियोज आ गए हमारे पास में। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB वेक्टर वो है हमारे पास में -1, -5, 7। और दूसरा BC वेक्टर निकाल लीजिए। BC वेक्टर आएगा 2i केप +10 j केप +14 k केप। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BC वेक्टर हो जाएंगे 2, 10, 14। तो आप देख लीजिए कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB एंड BC आर इन प्रोपोर्शन। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB एंड BC आर इन प्रोपोर्शन। वैसे तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है। हमने तो वेक्टर में पढ़ा है कि कोई भी दो वेक्टर को कोलिनियर बताना हो तो कैसे बताएंगे, या पॉइंट्स की कोलिनियरिटी कैसे प्रूव करेंगे। पॉइंट्स की कोलिनियरिटी प्रूव करने के लिए आप एक AB वेक्टर बना लो, एक आप BC वेक्टर बना लिया। फिर इन जो दोनों वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, एक AB वेक्टर आपने बना लिया। हमें कंफ्यूज नहीं होना है। वो बना 2i के +10 j के +14 k के। -14 आएगा, -14। तो ये रेशियो में है -1/2। इनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो आप देख लीजिए, इनका रेशियो लेके देख लीजिए, सब में सेम ही आ रहा है 1/2 = 1/2 = 1/2। तो इनके डायरेक्शन रेशियोज जो है वो सेम रेशियो में है। इसका मतलब दोनों वेक्टर कोलिनियर है, तो पॉइंट ABC आर कोलिनियर। A1/A2 ये मैंने लिखवाया था। कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर A1/A2 इक्वल होना चाहिए B1/B2 इक्वल होना चाहिए C1/C2 फॉर द कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर्स।
तो 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी पूछ रहा है तो उनसे आप कोई भी 2 वेक्टर बना लीजिए। उन वेक्टर के यदि कोएफिशिएंट रेशियो में है, सेम रेशियो में है, तो इसका मतलब वो तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर हो गए। ये तो हम ऑलरेडी वेक्टर में कर चुके हैं। समझ में आई क्या बात? हाँ भाई, ये वाली बात समझ में आई? अरे सचिन, समझ में आई क्या बात? यस सर। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स पता करनी है तो आप कोई 2 वेक्टर बना लो। एक AB वेक्टर बना लिया, एक BC वेक्टर बना लिया। AB वेक्टर और BC वेक्टर के I के कोएफिशिएंट, J के कोएफिशिएंट और K के कोएफिशिएंट रेशियो में है। इसका मतलब AB इज पैरेलल टू BC। AB वेक्टर और BC वेक्टर कोलिनियर हो गए तो पॉइंट ABC भी कोलिनियर हो गया। ये तरीका है। अगला क्वेश्चन है, if a vector makes angle alpha comma beta comma gamma with x-axis y-axis z-axis, then find value of sin square alpha, sin square beta, sin square gamma की वैल्यू क्या होगी? What is the value of sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma?
makes angle alpha comma beta comma gamma with x axis comma y axis comma z axis. मानसिक आंसर है 2। देखिए देखते हैं, एक तो हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा 1 होता है। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 होती है। अब इसको हम यदि 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, फॉर्मूला होता है ना कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज 1। तो कोस स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, तो ये हो जाएगा 3। वो 1 भी आप इधर ले आइए, इनको आप उधर ले जाइए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, तो 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। इसकी वैल्यू जो होगी वो 2 होगी, इसकी वैल्यू होगी 2। हो गया, समझ में आ गया ना, ट्रिग्नोमेट्री लगानी है बस। चलो यही क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा। सेम क्वेश्चन, vector is making angle alpha comma beta comma gamma with x axis comma y axis comma z axis. Find the value of cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma। क्या वैल्यू होगी? इसका आंसर क्या होगा?
फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो वी नो दैट, क्या पता है हमें कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये हमें पता है, ये होता है 1 होता है। अच्छा, एक फॉर्मूला है 1 प्लस cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा होता है। तो ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो cos स्क्वायर अल्फा की जगह आप लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 अल्फा बाई 2। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला 1 प्लस cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा। तो cos स्क्वायर अल्फा की जगह हम यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 अल्फा बाई 2, यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 बीटा बाई 2, यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 गामा बाई 2। तो अभी आप देख सकते हैं ये है 1/2, ये फॉर्मूला लगाया मैंने cos 2 अल्फा बाई 2, ये हो गया cos 2 अल्फा ये कितना देगा 1/2 1/2 1 3/2। तो इधर आएगा माइनस का 1/2। तो आप देख लीजिए cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा की वैल्यू आएगी माइनस का 1, -1 आंसर आएगा। कुछ बच्चों ने आंसर लिखा है यहाँ पे, निकिता ने लिखा है, निधि ने लिखा है -1 आंसर, कुछ लोगों ने लिखा है, मानसी ने लिखा है आंसर विल बी -1। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाना है बस। समझ आ गया? चलिए, तो आपको एक्सरसाइज 11.1 सोल्व करनी है। 11.2 हम नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे। 11.1 में मुश्किल से 5-7 क्वेश्चन है, तो वो आप करके मुझे भेज दीजिए। टाइम टू टाइम करते रहेंगे तो बर्डन नहीं होगा। आप बर्डन खुद ही कर लेते हैं क्योंकि टाइमली नहीं करते हैं। उसमें 5-7 क्वेश्चन है, वो सोल्व कर लीजिए और उसका मुझे भेज दीजिए। 11.1 का जो असाइनमेंट है उसको आप बर्डन न बनाएं, मुश्किल से 5 क्वेश्चन भी नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको आगे 11.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलिए।